वो अभी बताएंगे, संजय जी हैं केएफ से, या वो यस एक्सप्लेन यस करेंगे। मैं तो आप लोग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि ये ग्रुप मेडिक्लेम इज अ वेरी गुड पॉलिसी, क्योंकि एक तो अपने को कॉर्पोरेट में एंट्री हो जाती है, प्लस उनके एम्प्लॉयज के साथ भी थोड़ा सा इट कैन बी अ वेरी गुड डोर ओपनर, एंड इस प्रोडक्ट में भी अच्छा रेवेन्यू आता है, एंड ओवरऑल ऑल्सो इट कैन बी अ वेरी गुड डोर ओपनर फॉर अस, कि उनके एम्प्लॉयज और आगे भी हम जाके लोग तक पहुंच सकें। ठीक है, कि इसको सबको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। कुछ लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है तो दे विल अंडरस्टैंड, एंड जो लोगों ने नहीं किया हुआ है वो इसको समझ लेंगे। तो आई थिंक बहुत ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसको समझना हमेशा अच्छा होता है। इट इज अ वेरी गुड वैल्यू प्रपोज्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ये इसमें आप जैसे बताए एम्प्लॉयर की दृष्टि से ये एक वेलफेयर मेजर है, एंड ही विल क्लेम दिस आज एक्सपेंसेस कंपनी से ये करके 37 आई में क्लेम कर लेगा। बट ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑल्सो देयर आर मेनी फैसिलिटीज दे कैन अवेल थ्रू इट। कहा जाता है कि इसमें पीईडी फीडी का लाभ भी उनको प्री एग्जिस्टिंग ये वो का कोई चक्कर नहीं होता है, एंड ओवरऑल कम प्रीमियम में भी होता है। सो इट्स ए ग्रेट प्रोडक्ट। कलेक्टिवली लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आप बताए कि इट इज डोर ओपनर, जैसे हम लोगों का और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग जनरल इंश्योरेंस के भी सुने थे, ये प्रोडक्ट भी बहुत इट इज ए काइंड ऑफ ग्रेट प्रोडक्ट। लोग आ गए। संजय जी, या संजय जी, मैं वी विल स्टार्ट नाउ। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि ये अपने पास आज जो टीम है ना, वो मेनली महाराष्ट्र एंड ओडिशा की है। जी जी जी। ओके, महाराष्ट्र से कुछ लोग नहीं आ पाए हैं क्योंकि ये कोविड की वजह से कुछ लोग थोड़े डिस्टर्ब हैं, तो मेरे पास अभी नगर के लोग नहीं हैं। जहाँ पे हम उस एरिया में बेल्ट में हम लोग काफ़ी जीएमसी की बातें चल रही हैं, एक दो हमने क्लोज भी किया है। आई थिंक पुणे से भी हमारे पास पुणे की टीम भी है, तो इन लोगों ने भी लास्ट मंथ जो आपने क्लोज किया था वो यहाँ यहीं से था, एंड दे हैव कपल ऑफ मोर केसेस, मच बिगर केसेस, विच वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि वी विल क्लोज दिस मंथ। ठीक है, तो ये टीम है, तो ये हमारे फ्रेंचाइज ओनर है, उनके अंदर की टीम भी है। तो ये लोग सब रिटेल में भी अच्छा काम करते हैं एंड कॉर्पोरेट में भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो लेकिन सबको जीएमसी के बारे में डिटेल में पता नहीं है, इन ऊपर से तो पता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कस्टमर को रीच आउट करना है तो इसका डिटेल अगर अपने को पता है तो हमेशा कस्टमर से डिस्कशन में फायदा होता है। तो एंड आज के लिए हमने जो इनवाइट किया है संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी ग्रुप प्रोडक्ट केयर इंश्योरेंस के लिए पूरा देखते हैं, एंड सीनियर रिसोर्स हैं, एंड हम कह सकते हैं कि हम लोग का अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि हमें जब भी ज़रूरत होती है बहुत प्रायोरिटी पे हमें हेल्प मिल जाता है, कोटेशन मिल जाते हैं। और संजय जी और इनकी टीम मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 24/7 इनकी हेल्प और जो ये हमारे लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि अवेलेबल रहते हैं। और जितनी जल्दी कोट हमें केयर से मिलता है उतनी जल्दी मैं आप लोग को बोल सकता हूँ उतना जल्दी काम मेरा और किसी भी इंश्योरेंस से ज़्यादा फास्ट यहाँ से हो पाता है। तो हम लोग को भी प्रेफरेंस होता है कि हम भी इनको जितना कंट्रीब्यूट कर सकें उतना बेहतर है। तो संजय जी, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, केयर का हम लोग पहले तो सेशन कर चुके हैं डिटेल में। आपसे यही होगी कि थोड़ा सा आप बिल्कुल बेसिक से बताएं, जिससे कि कुछ भी लोग तो यूज टू हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो सब लोग एक पेज पे आ जाएंगे। तो ओवर टू। Yeah, thank you very much, thank you. So good afternoon everyone. So my name is Sanjay Singh. I'm repeating once again as stated by Vimal. I'm a regional head over here and I take care of West for Group Business. मेरी कलीग जो है सुनीता राठौड़, वो भी अलाइन है, वो भी मीटिंग में है, and she is a relationship manager for UR for RFL. So let me explain you that जिस तरह से आप लोग रिटेल पॉलिसी करते हैं, तो रिटेल पॉलिसी में बकायदा क्या होता है कि वहाँ पे एक प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है
फ्रेंकली स्पीकिंग ग्रुप में वैसा कुछ नहीं होता. ग्रुप इज अ टेलर्ड मेड पॉलिसी. आप उसको तोड़ के मरोड़ के जैसा आप चाहें वैसा बना के रख सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट नहीं होता है. तो बेसिकली मैं जितना हो सके एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करता हूँ. एंड उसके बाद विल स्टार्ट विद क्वेश्चन सेशन. इनफैक्ट अगर बीच में भी आपको कुछ क्वेरी रहे, आप मुझे बिल्कुल वहीं रोक के आप बिल्कुल पूछ दीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज आई बिलीव शायद बाद में डिस्कशन आगे बढ़ जाए, आपका वो क्वेश्चन है कहीं मिस ना हो जाए, बिकॉज वी नेवर नो आपके एक छोटे से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. हो सकता है कि मैं वो चीज इमीडिएटली आपको ना बता पाऊँ, तो आई श्योर यू दैट आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर getting it confirmed from my team, and definitely I'll make sure that it is updated to RFL and Vimal accordingly. So Vimal, should I start? Yeah, please. Yeah. So earlier we were and मेरा जो स्क्रीन है वो दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी, बिल्कुल. जी जी. तो earlier we were known by Religare Health Insurance Company Limited. हाँ जी. फुल स्क्रीन में डाल देंगे स्क्रीन तो बेहतर दिखेगा. अच्छा, एक सेकंड नोट कीजिए. जी. So earlier we were known by Religare Health Insurance. Actually, earlier we were known by Religare Health Insurance Company Limited. अभी हमारा नाम चेंज हो गया टू केयर हेल्थ इंश्योरेंस. अर्लियर हमारी जो पेरेंट कंपनी है स्टिल रेलिगेयर ही है. रेलिगेयर एक पेरेंट कंपनी है जिसके 4 स्ट्रीम्स हैं, एंड वन ऑफ इज वी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस था, अभी केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है. अपार्ट फ्रॉम नेम नथिंग हैज चेंज, नॉट अ सिंगल थिंग हैज चेंज. एवरीथिंग रिमेन्स द सेम जस्ट अपार्ट फ्रॉम द नेम. सो सब कुछ वैसे ही है. हमारा सर्विसिंग, हमारा प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना, हमारे मैनेजमेंट, हमारे जो की पर्सन है, एवरीथिंग इज द सेम अपार्ट फ्रॉम जस्ट अ नेम. ये हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न है. सो जिसमें आप देख पा रहे रहेंगे कि मेजर इज विद स्टिल रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो हमारी पेरेंट कंपनी है. एक बहुत ही बड़ा सा पोर्शन जो किदारा कैपिटल अर्न करते हैं, 10% है जो अदर्स के पास है. Just a minute. जी, ये हमारे गॉस रिटर्न प्रीमियम है बेसिकली, विच इज स्टिल टू बी अपडेटेड फॉर 2021. थोड़ा सा टाइम कम मिला था जिसकी वजह से अपडेट नहीं कर पाए. बट आई थिंक दिस ईयर वी हैव क्लोज टू समथिंग अराउंड 2750 crores business with respect to this last financial year.
क्लेम्स जो है क्लेम्स एंड ग्रीवेंस जो है, सो दिस इज आवर हॉस्पिटल नेटवर्क. सो एट प्रेजेंट हमारा जो हॉस्पिटल नेटवर्क है इंक्लूडिंग रूरल, वी आर केटरिंग समथिंग अराउंड 11,000 प्लस. सो इनफैक्ट जस्ट 2-3 महीने मेरा उड़ीसा में भी एक, बिकॉज वहाँ के लोग हैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ. सो आई हैव ट्रेवल देयर एज वेल. वहाँ वेदांता करके कंपनी है जिसमें हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, एंड फॉर दैट ये हमारा तीसरा साल था. एंड क्लेम्स एंड बाकी सर्विसेज का काफी हमारी अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया था. एंड वी हैड सम डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू इंक्रीज न्यू हॉस्पिटल्स एंड ऑल द स्टफ्स. उसके लिए मैं जस्ट 2-3 महीने पहले मैं ट्रेवल किया था. आई थिंक फरवरी में मैंने ट्रेवल किया था. ये हमारे कैशलेस का स्टैंडर्ड टैट है जो कि 4 घंटे का होता है, बट एक्चुअल टैट जो हमारा एवरेज हम लोग जो देते हैं इट्स 1.22. सो बेसिकली 1.5 घंटे के अंदर हमारा कैशलेस चला जाता है. रियम्बर्समेंट का जो टैट है दैट इज 15 वर्किंग डेज, बट एक्चुअल टैट इज और 6 डेज. सो बेसिकली जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दे देते हैं और उसमें कोई कमी नहीं रहती है, तो विद इन 6 वर्किंग डेज ये जो अमाउंट है दैट्स गेट क्रेडिटेड इनटू द क्लेमेंट अकाउंट. हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो ऊपर आपने देखा रहा है इट्स 93%. So let me also tell you that we are one of the highest having claim ratio in health industry. Health industry में सबसे highest claim ratio हमारा ही है. ग्रीवियंस ऑफ कोर्स जो आप नंबर देख रहे हैं, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो ग्रीवियंस है वो 19.3 है, जिसमें हमारा 5.5 आता है. So basically यहाँ पे this has mentioned, so it has been just we try to explain you that why the name was changed to CARE, because if you talk about each and everything हर जगह, so like this cashless scheme approval जो 2 घंटे में करते हैं it reflects only CARE. Cashless network जो हमारा 11,000 plus reflects CARE. So basically जो नाम चेंज किया गया था उसके लिए बहुत थॉट दी गई थी कि क्या नाम चेंज करना चाहिए, बिकॉज 2 साल पहले से चीजें चल रही थी. तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि हम हर चीज में हम केयर दिखाने की कोशिश करते हैं और हम वही करते हैं. सो इसीलिए जो केयर जो नाम है, केयर आप समझते होंगे, किसी का ख्याल रखना, उनको सपोर्ट करना, उनका ध्यान रखना, केयर. सो वी फाउंड दैट दिस इज द एक्चुअल नेम वी शुड बी विद, बिकॉज हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. सो द नेम वाज चेंज टू केयर. So the same continues, like number of lives जो है अभी हमारे 4.4 करोड़ प्लस हैं since inception. Claim settle जो 23 लाख है. Carriers industry best claim settlement ratio 93%. year on year growth हमारा 30% होता है. प्रोडक्ट जो अभी तक हमने सेल किया है that is 16 है. number of branches we have 156. Cashless network we have 11,900 plus. प्रेजेंट अक्रॉस 24,504 पिन कोड्स में हम लोग अभी अवेलेबल हैं अक्रॉस एंड ओवर 1,062 cities. A family that extends to over 2 lakh individual retail agents, 17 bank partners, 15,000 plus corporate client है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं. 15 रीजनल ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक है, और 250 से ज्यादा ब्रोकर्स हमारे साथ अलाइन हैं. हमारी जो डिजिटल कैपेबिलिटी है दैट इज ओवर 1800% ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं. तो ये जो कुछ कंपनीज के डिटेल्स हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ. सो नाउ विल स्टार्ट विद ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली. सो मैं आपको अभी किसी सर ने पूछा था ये क्वेश्चन टू विमल दैट कितने लोगों की जरूरत पड़ती है. तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि एक ग्रुप पॉलिसी के लिए कम से कम 7 एम्प्लॉय का होना जरूरी है. अगर 7 से 1 भी कोई कम है तो वो ग्रुप पॉलिसी नहीं बन पाती, उनको रिटेल पॉलिसी ही इशू करनी पड़ती है. तो किसी भी ग्रुप पॉलिसी के लिए 7 लोगों का होना इज कंपल्सरी, तभी ग्रुप पॉलिसी फॉर्म की जा सकती है एज पर आईडी गाइडलाइंस. ये ग्रुप मेडिक्लेम के कुछ फीचर्स हैं लाइक इन पेशेंट कवर, डे केयर कवर, एम्बुलेंस कवर, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर. आप लोगों को सब पता ही है कैशलेस फैसिलिटी जो है, इन हाउस क्लीन सेटलमेंट है, मेडिकल नो मेडिकल स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड, टूरिज्म हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड. दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन ग्रुप मेडिक्लेम.
एड ऑन में मैटरनिटी रहता है विच इज कवर्ड फ्रॉम डे 1। ये डिटेल्स में बेसिकली आप लोग सर को जी नहीं एक मिल पाता। क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। ये जो नो मेडिकल स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड, ये कैन यू नैरेट इट प्लीज, क्या है? तो बेसिकली इन ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी अगर जो हमारा क्राइटेरिया होता है लाइक फॉर एम्प्लॉई, स्पाउस एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो 2 डिपेंडेंट या अप टू हमने अभी 4 डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर करना स्टार्ट कर दिया है। देयर एलिजिबिलिटी मैक्सिमम हम लोग उसको 25 साल तक कवर करते हैं। जो स्पाउस है एंड पेरेंट्स है, जो स्पाउस है और सेल्फ है, उनको हम 65 ईयर्स तक कवर करते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनको हम लोग 80 ईयर्स तक का हम कवर करते हैं। तो जब कोई नया अगर ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो हमें किसी का मेडिकल स्क्रीनिंग जो हम बेसिकली रिटेल में हम करते हैं, इसमें ग्रुप पॉलिसी में हम लोग नहीं करते हैं। लाइक आपको पता रहेगा कि एक फॉर्म रहता है जिसमें हमें कम्प्लीटली उसमें मेडिकल क्वेश्चनरी फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है सब लोगों को कि whether any person was diagnosed with XYZ डिजीज या उनको पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट रिलेटेड बीमारी है। तो इस टाइप का कोई भी मेडिकल स्क्रीनिंग ग्रुप मेडिकल में नहीं होता। सर जी इसमें आई होप whether the parents of the employees are also covered? सो सर डिपेंड करता है कि कॉर्पोरेट बेसिकली ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी होता है, सो ग्रुप मेडिक्लेम में 2 टाइप के पॉलिसीज हम लिखते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जिसमें फॉर एग्जांपल ये जो आरएफएल है और उनके एम्प्लॉय है, तो अगर आरएफएल पेमेंट कर रहे हैं और उनके एम्प्लॉय लाइक इशाक है, विमल है, दिस ऑल पर्सन आर कवर, तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आरएफएल आपको कवर करना चाहते हैं तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। इसी तरह से जैसे एसोसिएशन होता है कुछ, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल एसोसिएशन हो गया, तो वहां पे ये एसोसिएशन बेसिकली किस लोगों का होता है, जो बेसिकली डीलरशिप होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो मिलके अपना एसोसिएशन बनाते हैं जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होता है। इनको भी हम ग्रुप पॉलिसी देते हैं, जो कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। तो बेसिकली 2 टाइप के पॉलिसीज हम देते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो हम लोग जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हम लोग जो पॉलिसी देते हैं उसमें अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के पेरेंट्स को कवर करना चाहता है और उनके अगर सारे पेरेंट्स कवर हैं, बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है वो 70% होता है। तो अगर वो 70% अगर पेरेंट्स के डिटेल्स हैं तो हम लोग बिल्कुल उनको कवर करते हैं विदाउट एनी मेडिकल स्क्रीनिंग। 70% सर क्या है, व्हाट इज दैट, समझ में नहीं आया। सो फॉर एग्जांपल टोटल एक कंपनी में अगर 10 लोग काम करते हैं, राइट, एक कंपनी में 10 लोग काम करते हैं, तो 10 लोगों का जब डेटा आता है और अगर हमें कंपनी कहती है कि हमें इनके पेरेंट्स को भी कवर करना है, तो 10 एम्प्लॉय हैं तो इनके टोटल पेरेंट्स 20 हो जाते हैं, फादर मदर, राइट। ठीक है सर। तो आउट ऑफ 20 पेरेंट्स कम से कम 70% शुड बी देयर इन द पॉलिसी। ओके, राइट, समझिए सर। गॉट इट, यस सर। हाँ, मतलब कि 14 पेरेंट्स का होना कंपलसरी है, तभी हम पॉलिसी लिख पाते हैं इजिली। अगर 14 से कम है तो फिर वो थोड़ा सा और टाइम लगता है, अंडरराइटर सीनियर अंडरराइटर के पास जाता है और प्रोबेबली रेट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये इसलिए क्लॉज डाला हुआ है क्योंकि पहले क्या होता था कि 10 में से बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि वो अपने जेब से पैसा नहीं डालती है और एम्प्लॉय को ये ऑप्शन देती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को ऐड कराना चाहते हैं तो आप प्रीमियम पे करके ऐड कर सकते हैं। Right. So basically what happens if you see the premium of the parents premiums are on a very higher side, बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जिन लोगों के पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी है वही लोग अपने पेरेंट्स को कवर करते थे। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 लोगों को ऑप्शन दिया गया जिसमें से अगर 3 लोगों के पेरेंट्स को कोई अगर बीमारी है तो वो 3 लोग तो बिल्कुल कवर करते थे, बिकॉज उनको पता था कि इससे मुझे फायदा होने वाला है, और हो सकता है कि वो 3 के अलावा चौथा या 5वां कभी कभार आ जाते थे, जो रिस्क ले लेते थे कि क्या पता कहीं कुछ हो ना, कुछ बड़ा खर्चा ना आ जाए, तो इसलिए चलो पेरेंट पॉलिसी ले लेते हैं। बट देखा गया है कि मेजॉरिटी जो पीपल है वो
अपने पेरेंट्स को ऐड नहीं करते हैं, जिसके वजह से एज अ इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए ये पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ही रिस्की हो जाता है। और हमने ऑब्जर्व किया है कि इस टाइप के सिलेक्शन हम जब भी देते हैं तो वहां पे पॉलिसीज का क्लेम काफी हद तक बढ़ जाता है। सो इट हैज बीन रोज टू not only 200%, I've seen it growing to 800% as well. तो जहाँ पे 20 लाख का प्रीमियम है, मैंने देखा है 20 लाख के प्रीमियम में 60-70 लाख तक का क्लेम गया हुआ है। इसलिए हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि कहीं ना कहीं जब ये एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक रिस्क कवर करना नहीं कहते हैं, बेसिकली हम वो कहावत है ना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो वो चीजें हो जाती है। हमें पता है कि इनका क्लेम आने वाला है, तो मान लीजिए हमने अगर पूरी पॉलिसी का प्रीमियम 2 लाख लिया है और वहाँ पे 8-8, 10-10 लाख के क्लेम चले जाते हैं। तो इसीलिए ये कंपलसरी किया है कि अगर 70% पेरेंट्स रहेंगे तो ही हम पहले पॉलिसी लिख पाते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हम ये लेते हैं, नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में नहीं लेते हैं। नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में बेसिकली हम जो उनके मेंबर्स रहते हैं उनको पॉलिसी देते हैं। हाँ, अगर उनके फैमिलीज को चाहिए स्पाउस प्लस 4 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो उनको भी हम पॉलिसी देते हैं। So we are open for both employer-employee relationship, non-employer-employee relationship as well. But of course हम लोग NGO हो गया, आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, NGO है, कोई हॉस्पिटल्स हैं, फिर जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो, फिर माइनिंग, इन लोगों को हम पॉलिसी नहीं देते हैं बिकॉज ये हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हैं। ये रिस्क 7, रिस्क 8, रिस्क 10 में आते हैं, जिनको हम कवर नहीं करते। अच्छा, उनको ग्रुप पॉलिसी नहीं दी जाती? नहीं दी जाती है। NGO है आपका, बाकी ऐसे लोगों को, ट्रस्ट है, इन लोगों को हम लोग ग्रुप पॉलिसी नहीं देते हैं। ठीक है सर? ठीक है। ओके, सो एड ऑन में आई विल रिपीट वंस अगेन। सो ये एड ऑन में जो सर एक सवाल था इसमें। बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, न्यू बॉर्न बेबी में कोई वेटिंग पीरियड इसमें होता है क्या ग्रुप हेल्थ में? कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है सर। न्यू बॉर्न बेबी इज कवर्ड फ्रॉम डे 1। ओके सर। जी। हाँ, बट ऑफ कोर्स जो मुझे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी को जब हम लोग कवर करते हैं अपने पॉलिसी में, उनका टैट होता है 90 डेज का, 3 महीने का, जो कि बहुत होता है। और अगर कोई एम्प्लॉय मैरिज के बाद अपने स्पाउस को ऐड करना चाहता है, उनका टैट भी 30 डेज का होता है। सो आफ्टर मैरिज उनको वो ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी अगर पॉलिसी चल रही है तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू शुड मेक श्योर कि विद इन टैट इन लोगों को कवर किया जाए। बहुत बार क्या होता है कि वो कवर नहीं करते हैं, जब क्लेम आता है तब पूछा जाता है कि अरे ये कवर नहीं है। तो जब वो आपने भेजा ही नहीं था कवर करने के लिए, तो वो कवर है ही नहीं। तो और बाद में जब क्लेम आता है तो जी मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है तो विद इन 90 डेज उस बेबी का डिटेल, यानी कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ पॉलिसी के अंदर एंडोर्समेंट कराना है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल ओके सही। सर। भले वो न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर कोई मेंबर ऐड हुआ हो घर में, न्यू मैरिड कपल्स उसमें, तो दे शुड बी एडेड विद इन द गिवन टाइम। ओके सर, ओके जी। ठीक है सर। So add-on options में basically, so we provide maternity cover, newborn baby cover, pre-existing disease covered from day 1. So pre-existing disease जो हम लोग कवर करते हैं, बिल्कुल हम कवर करते हैं, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे हम ये ध्यान रखते हैं कि बहुत ही छोटे ग्रुप में, फ्रेश पॉलिसी में ये चीजें हम नहीं देते। अगर देना रहता है तो वी गो थ्रू इट, अंडरराइटर्स अप्रूवल लेके ही हम देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि ये देखा गया है सर, जब मैं बॉम्बे बेसिकली आई टेक केयर ऑफ मुंबई रीजन फॉर ग्रुप इंश्योरेंस, जब मैं आया था तब मैंने देखा था कि यहाँ का क्लेम रेशियो जो था दैट वाज 140%। और आई टेक केयर ऑफ SME बिजनेस। सो SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होता है, जो कि इतना ज्यादा लॉस नहीं देना चाहिए कंपनी को। तो जब मैंने उसमें चेक करके ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि उसमें जो छोटी छोटी कंपनी जो है, बहुत ही छोटा छोटा जो प्रोपराइटरशिप होता है बेसिकली, या फिर प्राइवेट लिमिटेड होता है, छोटा कंपनी जहाँ पे 10, 15, 20 लोग रहते हैं, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग ओनर के पास होता है। अब बड़ी कंपनी में देखेंगे तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहले HR होता है, एडमिन होता है, फिर उनका जो MD एंड CEO रहते हैं वो रहते हैं, एंड उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं।
तो वहां पे हमने देखा है कि जो गलत तरीके से मेडिक्लेम का फायदा उठाया जाता है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। और छोटी छोटी कंपनी में जो ओनरशिप प्रोप्राइटरशिप टाइप की रहती है, वहां पे मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा उठाया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट में आपको डिस्कस करूंगा जहाँ पे उन्होंने 15 लोगों का एम्प्लॉय था, जिसमें से उन्होंने अपने लिए पॉलिसी लिया था 10 लाख रुपए का, उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी ऐड किया हुआ था, और बाकी जितने भी 14 लोग थे उन सब लोगों को उन्होंने 1-1 लाख रुपए का कवर दिया हुआ। और अगले साल क्लेम के टाइम पे हमने देखा कि 8 लाख रुपए सिर्फ उनकी मदर का ये था, क्लेम था, उनकी मदर का क्लेम था। एंड अगले साल उनका और बाकी लोगों के जो थे, बाकी लोगों का क्लेम जो था वो करीबन 3 लाख रुपए के आसपास आया था। जब उनका कोर्ट गया नेक्स्ट ईयर तो उन्होंने बोला कि मैंने लास्ट ईयर कुछ 2.5 लाख पे किया था, जिसमें से मैं ज्यादा 3 दे दूंगा, नहीं तो मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए। और इस टाइप की बहुत सारी पॉलिसीज थी छोटी छोटी, जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख पॉलिसी दी थी, जिसका क्लेम 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए आया, और जिसकी वजह से जो क्लेम रेशियो था काफी बढ़ गया था। सो हमने फिर they took the advantage of the benefit. We have decided last year we decided that we will not give sum assured more than 3 lakh rupees to a group which is less than 25 employee. और सर ये इसलिए किया जाता है ताकि ये मेरे लिए, मेरे साथ साथ आपके लिए भी ये कंफर्टेबल हो, और ये ईयर ऑन ईयर हम दोनों मिलके इस चीज को रिन्यू कर सके। बिकॉज जब मेरे पास से लूज होता है तो आपके पास से भी लूज हो जाता है। बिकॉज जिसका क्लेम अगर 12 लाख का है उसको कोई भी 4 लाख का प्रीमियम नहीं दे सकता। और मेरे लिए जो मेरे पार्टनर्स है वो सबसे मेन अंडरराइटर वही रहते हैं, बिकॉज आप लोग क्लाइंट से अलाइन रहते हो, मैं नहीं रह पाता। सो आप लोगों के फेथ के बेसिस पे ही मैं चीजें कर पाता हूँ। एंड ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो नॉट ओनली टू विल एबल टू मेक दिस रिन्यूअल ईयर ऑन ईयर, बट हम इसमें इस पॉलिसी को भी काफी हम लोग एक कंफर्ट बेसिस पे चला सकते हैं। लाइक उनके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, बिकॉज दिस शुड बी टेकन इन सच अ सिनेरियो कि कभी भी उनका क्लेम रेशियो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, उस चीज को हम कंट्रोल में करके रख सके। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये चीजें आप देखेंगे तो लाइक जहाँ पे छोटा ग्रुप है 25-20 लोगों का, वहां पे हम लोग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज उनको डे 1 से नहीं देते हैं, उनको 1 साल का वेटिंग देते हैं, बीइंग अ फ्रेश कॉर्पोरेट। ऑफ कोर्स अगर ये रोल ओवर केस है, मार्केट है, मार्केट में ऑलरेडी ये उसका दूसरा या तीसरा साल या उससे ज्यादा साल हो गए तो उसको हम जरूर देते हैं। मैं सिर्फ फ्रेश कॉर्पोरेट के लिए बोल रहा हूँ। वेटिंग पीरियड जो है, वेटिंग पीरियड हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं, वो वेव हो जाता है, जो कि रिटेल पॉलिसी में रहता है। इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन, दिस इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी जो हमें लेना पड़ता है इसमें, ये सपोज वी प्रोवाइड दैट। कॉर्पोरेट फ्लोटर है, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं इसमें, फ्लोटर एंड सब फ्लोटर भी हम प्रोवाइड करते हैं। को पेमेंट और डिडक्टेबल भी रहता है, जो कि एड ऑन ऑप्शंस है, जिसमें आप चूज करके अपना प्रीमियम इसको कम कर सकते हैं। अच्छा, किसी को कुछ क्वेरी है इस स्लाइड में? व्हाट इज दिस कॉर्पोरेट? सर एक क्वेरी। हाँ सर, बोलिए। एक तो कॉर्पोरेट फ्लोटर, व्हाट इज दिस? सर बेसिकली कॉर्पोरेट फ्लोटर क्या होता है कि अगर किसी कंपनी का, किसी का सम एश्योर्ड अगर 3 लाख रुपए है, बहुत बार ऐसा होता है कि उनका 3 लाख रुपए सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे आज के समय पे आप देखेंगे तो कोविड का जो एक एवरेज क्लेम हम देख पा रहे हैं, दैट इज कमिंग टू अराउंड 5.5 लाख रुपीस। और जो बेसिकली सम एश्योर्ड में बताऊं तो मार्केट में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, एवरेज अगर मैं बताऊं तो करीबन मोर देन 80% जो कंपनी है उनका सम एश्योर्ड 2 लाख और 3 लाख ही है, नॉट मोर देन दैट। तो जहाँ पे उनका सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है, तब ये कंपनी के जो एचआर है, एडमिन है, जो भी डिसीजन अथॉरिटी है, उनके पास अथॉरिटी होता है कि since they have that particular family has exhausted their sum assured, the
decision making authority at that particular company has this authority to assign a certain sum assured from the corporate floater. फॉर एग्जाम्पल हम अगर 5 लाख रुपए का कॉर्पोरेट फ्लोटर उस कंपनी को दिया है, तो अगर किसी का सम एश्योर्ड खत्म हो गया तो वो कंपनी उनके डिसीजन के हिसाब से 1 लाख रुपए का एडिशनल सम एश्योर्ड या 2 लाख का एडिशनल सम एश्योर्ड उन फैमिली को दे सकती है टू सपोर्ट देम, व्हिच अगेन इक्विवेलेंट टू देयर फैमिली सम एश्योर्ड। सर इसमें मेरा 2 सवाल था। गौतम बोल रहा हूँ। तो पहला सवाल ये है कि जैसे हमारा इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी होता है उसमें कोई समय शुड एग्जिस्ट हो जाता है तो रीसेट बेनिफिट ट्रिगर हो जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है? होप नहीं सर, करेक्ट। तो जो आपने बोला कि रिटेल में जैसा होता है ये यहाँ पे कॉर्पोरेट फ्लोटर यूज होता है। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि सर मान लीजिए मैंने कोई जी ये कॉर्पोरेट फ्लोटर इसमें सिर्फ कंपनी के डिसीजन पे होता है, लाइक वो कंपनी जो है वो देना चाहे तो ही होता है। जी। और सर दूसरा सवाल ये था कि मान लीजिए मैंने एक लिमिटेड कंपनी में 500 एम्प्लॉय का एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कराया और वो 1 साल के लिए ड्यूरेशन होता है, तो विद इन 2 मंथ्स एक एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है और उसके लिए पूरा साल का प्रीमियम कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है, तो उस जगह पे उस एम्प्लॉय को पूरा 365 डेज के लिए कवरेज मिलेगा कि जो 2 महीना तक था कंपनी में तब तक मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा? अच्छा, तो सर इसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं, ये मैं आगे आपको बताता, बट मैं आपको आंसर कर देता हूँ अभी। हम लोग कभी भी अगर किसी को पॉलिसी में बुक करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जिनको हमने पॉलिसी में लिया है, तो फॉर एग्जांपल उनका 1 साल के लिए उनका प्रीमियम 365 रुपये हमने लिया है, तो वो जितने दिन हमारे पॉलिसी में रहते हैं उनका उतना पैसा ही काट के, जैसे ही मुझे कंपनी बताता है कि मेरा ये एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो उनका बाकी जो भी डेज बचे हुए हैं उनका पैसा आपको हम रिफंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 365 में से वो जो एम्प्लॉय थे 2 महीने थे, जैसा आपने बताया 2 महीने मान के चलिए कि दोनों महीने में 30 और 31 डेज था, या राउंड फिगर पकड़ लीजिए 60 डेज था, तो 365 में से 60 रुपीज काट के 305 रुपीज आपके कंपनी को वापस कर लिया जाता है। उसका क्लेम बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका प्रो राटा प्रीमियम रिफंड हो जाएगा। नहीं सर, क्लेम बेनिफिट करेक्ट नहीं, प्रो राटा बेसिस पे हम प्रीमियम रिफंड कर देंगे, और जब तक अगर उन्होंने क्लेम लिया है उस पॉलिसी के ड्यूरेशन में उन्होंने क्लेम लिया है तो क्लेम जरूर देंगे, अगर हमने क्लेम पे किया है तो उनका प्रो राटा बेसिस पर प्रीमियम रिफंड नहीं हुआ। राइट, ठीक है सर, कुछ और क्वेरी? ओके सर। सर एक था, अगर टीपीए लेना होगा क्लाइंट को तो हम ले सकते हैं सर इसमें? सर टीपीए लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसके लिए क्लाइंट को एडिशनल 5% का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। बट सर टीपीए तो हमारे पास इंटरनल इन हाउस खुद का टीपीए है हमारा, जिसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं आप लोगों को। नहीं, कभी कभी क्या होता है सर, क्लाइंट का रहता है एडिशनल रिक्वायरमेंट। करेक्ट, सही बोला आपने, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, जिसमें आपको 5% का लोडिंग आता है सर। ओके जी, क्योंकि मेरे कोर्ट में मैं टीपीए फीस नहीं ऐड करता। हाँ नहीं सर। जी, मैं आपको और एक बात बता दूं, टीपीए से बेसिकली होता क्या है कि जो भी मेरा टैट है वो हर टैट जो 2 दिन या 3 दिन से बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल जब कोई भी क्लेम का डॉक्यूमेंट है, वो क्लेम का डॉक्यूमेंट आप मेरे टीम को भेजेंगे, तो मेरे टीम जो है वो इमीडिएटली जो हमारे पैनल डॉक्टर के रहते हैं उनको भेजा जाता है, इमीडिएटली वो आपको रिवर्ट कर देते हैं। अगर कोई टीपीए को जाता है तो टीपीए अगेन वो मेरी टीम को भेजती है, मेरा टीम डॉक्टर को भेजता है। तो बेसिकली टीपीए करता कुछ नहीं है, वो एक मीडिएटर है मेरे और आपके बीच में, आपके इन द सेंस आपके क्लाइंट के बीच में, नथिंग। तो जो आपके तरफ से डायरेक्टली मेरे टीम के पास आता है वही काम वो करते हैं, और इसके लिए क्लाइंट को एडिशनल 5% पे आउट पे करना पड़ता है। तो हर इंश्योरेंस कंपनी के पास उनका खुद का टीपीए नहीं होता, हालांकि हमने वो किया है, बनाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन हाउस टीपीए यूज करते हैं तो आपको क्लेम में भी बहुत फर्क दिखता है, मैं आपको ये बता दूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्लाइंट को फायदा होता है।
ठीक है सर? Yes, sir. Yeah. Should I go ahead now? Yes, yes. Okay. So basically, these are the coverages which we do in GMC, like PED, waiting period waiver, maternity cover, newborn baby, no medical screening. So the same thing it is repeated over here. So GMC में employer-employee relationship mandatory होना एक चाहिए. VAS option था last term कुछ VAS, what is that? So that is value added services options होता है वो. हाँ Okay. जी, हाँ जी, हाँ जी. जिसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, लाइक उसमें हेल्थ पैकेजेस होता है, उसमें बेसिकली हेल्थ कैंप होता है. फिर जैसे आपका ECG चेकअप हो गया, आई चेकअप हो गया, वाइट एंड जो बोला जाता है ईयर, टीथ एंड नोज, इनका चेकअप हो गया. फिर डॉक्टर कंसल्टेंसी हो गया. ये सब चीजें वैल्यू एडेड सर्विसेज हम देते हैं बहुत सारा, जो कि आप चूज कर सकते हैं. हेल्थ पैकेज में जैसे गोल्ड पैकेज होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, ब्रॉन्ज होता है. सो ब्रॉन्ज स्टार्ट फ्रॉम समथिंग अराउंड 1000. सिल्वर पैकेज जो होता है वो कुछ 1600-1700 का होता है. गोल्ड पैकेज 2500 का होता है. प्लैटिनम गोज फॉर लाइक 5200, 5300. उसमें आपके जो टेस्ट है वो काफी बढ़ते रहते हैं. एंड मैं आपको ये एश्योरेंस बिल्कुल देना चाहता हूँ कि we are pioneer with respect to health wellness is concerned. हमारे जितना competitive rate मार्केट में कोई नहीं दे पाएगा. और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मेरे खुद के फैमिली का टेस्ट कराते वक्त. तो जब मेरे पॉकेट से जा रहा था पैसा, तो जरूर मैंने चाहा कि कहाँ बेटर होता है, एटलीस्ट ट्राई करूँ. बट बिलीव मी, मुझे अपने से बेटर प्राइस मुझे कोई नहीं दे पाया. और एंड ऑफ द डे आई वेंट विथ माय कंपनी ओनली. So I am moving to next slide. So जैसा मैंने आपको बताया कि employer-employee relationship is mandatory for जो GHI हमें हम लोग ग्रुप मेडिक्लेम देते हैं. नॉन सेलेक्टिव होना चाहिए. प्रीमियम जो है वो पॉलिसी होल्डर की तरफ से आना चाहिए. एज बाइंड वाइज हम लोग प्रीमियम उसमें देते हैं. वेटिंग पीरियड उसमें नहीं रहता है. देयर इज अ चॉइस, यू कैन कीप इट फॉर फिजिकल कार्ड चाहिए या ई कार्ड चाहिए, आप जो चाहिए वो आप ले सकते हैं. एंड जो अगर इंश्योरेंस रिजर्व द राइट टू चेंज प्रीमियम एट रिन्यूअल. सो डिपेंड करता है कि आपका क्लेम कितना है, जिसके बेसिस पे हम उसको रिव्यू करके एंड देन वी सी कि उस चीज को हम कर सकते हैं रिन्यूअल के टाइम पे. प्रीमियम कभी कभार आपका कम भी आता है अगर आपका क्लेम काफी बेटर रहा. एंड ऑफ कोर्स अगर क्लेम काफी ज्यादा है तो अगेंस्ट प्रीमियम गोज ऑन अ बिट हायर साइड. अच्छा जी, ये जो कुछ एक लिखा गया है प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर ओनली. तो नॉर्मली तो एम्प्लॉयर जो है दे नॉर्मली डू रेमिट द प्रीमियम टू द कंसर्न कंपनी. हाँ जी. तो पॉलिसी होल्डर से दैट इज देयर इंटरनल काइंड ऑफ थिंग कि पॉलिसी होल्डर से वो ले रहे हैं. उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. Until unless the policy holder is paying the premium, I can able to issue a group policy, because group policy is a benefit which is given by a company to their employee, and for that I need to have this premium to be remitted from the policy holder, the company, in fact. The company. हाँ जी, हाँ जी. So master policy holder rather. Master policy holder, जी हाँ बिल्कुल. Okay. So this is group personal accident. So basically these are the benefit. So group mediclaim में सर कुछ और query किसी को कुछ भी query हो, please come up with. So don't feel कि पता नहीं ये बहुत ही silly है. We never know कि शायद हो सकता है मुझे भी नहीं पता हो, and I have to just get back to you on this. नहीं, इसका जो प्राइसिंग है, सिंस दिस इज इन द ग्रुप पॉलिसी, नॉर्मली इट इज नॉट आवर ट्रेडिशनल जो है, बिकॉज ये एज बैंड अदर कंसिडरेशन में द प्रीमियम रेट्स आर कोटेड बाय द कंपनी. तो नॉर्मल, सो दिस कम्स टू काइंड ऑफ सब्जेक्टिव थिंग. और कैसे असेसमेंट प्रीमियम रेट में, मान लीजिए सपोजिंग 20 एम्प्लॉइज
देन 50 एम्प्लॉइज, किस तरह एक अंदाज कैसे लगा सकते हैं कोई एक कोर्ट का कि हाँ 20 एम्प्लॉय है, एज ग्रुप इतना है तो लगभग इतना प्रीमियम आता है, ऐसा कुछ सम एश्योर्ड देके कैन वी गेट ए काइंड ऑफ? सर बेसिकली थोड़ा सा ये इश्यूज है ग्रुप मेडिक्लेम में, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मुझे एक डेटा दिया, जिस डेटा में अगर मेंशन है कि इसमें 100 लोग हैं और ये लोग एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, द मोमेंट यू से कि नहीं आईटी कंपनी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इमीडिएटली उसका प्रीमियम चेंज हो जाता है। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग, सिर्फ हम ये लिख रहे हैं कि ये आईटी कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो आईटी कंपनी के हिसाब से मैंने आपको कोड दिया था ना, वो कोड इमीडिएटली चेंज हो जाता है। आप देखेंगे कि अब प्रीमियम जो आएगा वो थोड़ा सा बढ़ के आएगा। तो ग्रुप पॉलिसी में बेसिकली जो प्रीमियम है वो बहुत ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। मान के चलिए 10 लोगों का प्रीमियम हमने आपसे लिया है 10 रुपए, अगर 100 लोग रहते हैं तो मेरा प्रीमियम 100 के बजाय 80 आ जाता है। अगर 1000 लोग रहते हैं तो मेरा प्रीमियम 800 के हिसाब से 20% का जो डिस्काउंट आपको 100 में मिला है, तो यहाँ पे 1000 में मेरा सपोज 1000 लोग हैं, 1000 के लिए मेरा 800 आना चाहिए, बट वो 700 भी आ जाएगा। तो ग्रुप आपका जितना बढ़ेगा उतना प्रीमियम कम होता रहेगा। ग्रुप के साइज के ऊपर डिपेंड होता है। अगेन उसमें कंपनी के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आईटी कंपनी है प्रीमियम थोड़ा सा कम रहता है, मैन्युफैक्चरिंग है प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगेन बेनिफिट पे डिपेंड करता है कि आप क्या बेनिफिट ले रहे हैं। अगर बेनिफिट आप काफी हाई ले रहे हैं तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ता है, बेनिफिट आप कम ले रहे हैं तो प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ऑफ कोर्स मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कंफर्म करना चाहते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ऐसा 15-20 लोगों का होता है तो आप केस टू केस बेसिस पे अगर आप विमल को कॉल कर लेंगे या उनके टीम को किसी को भी कॉल करेंगे, जी हाँ, तो दे विल कंसल्ट मी एंड अकॉर्डिंगली आपका जो भी डिटेल है, कौन सा कंपनी है, क्या करता है, उसके बेसिस पे आपको अगर रफली चाहिए तो मैं ऑन स्पॉट आपको मैं बता दूंगा मैं। अच्छा, ठीक है सर। Any further any query with respect to group mediclaim? ठीक है सर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो दिस इज ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट। सो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट में ये कुछ फीचर्स हैं जो कि हम लोग ऑफर करते हैं, लाइक रिपेट्रेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज अलाउंस, डिसअपेयरेंस। ये एक्सीडेंटल डेथ में हम कंसिडर करते हैं, लाइक पीटीडी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में भी ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक दिस ऑल आर द ऑप्शंस जिसके जो हम ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट में हम लोग कवर करते हैं। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, टीटीडी जिसमें इन केस ड्यू टू डिसेबलमेंट अगर मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ तो सैलरी इज कॉम्पनसेटेड फॉर XYZ वीक्स, फॉर XYZ अमाउंट। तो ये सारे ऑप्शन है जो कि हम लोग जीपीए में हम लोग कवर करते हैं। Then accidental hospitalization, hospital cash allowance, reconstructive surgery, compensate visit, ambulance services, burns, fracture. So these are the options. I think you guys are already aware of that because आप market में काफी साल से हैं, you guys are pioneer. तो आप लोगों को पता है ये normal जो benefit आप ये retail में देते हैं, same benefit comes with group policy also. Only the thing is that कि जो as compared to retail group का premium जो होता है बहुत ही competitive होता है। तो मैं बोलूँ तो अगर आपको रिटेल में अगर 100 लोगों का प्रीमियम आपका 1000 रुपये आ रहा है, तो अगर हम ग्रुप में कोट करेंगे उन्हीं 100 लोगों का, तो 1000 की जगह उसका प्रीमियम कम्स टू लाइक 600, 500, समटाइम्स 400 एज वेल। तो एवरेज 40-50% के आसपास प्रीमियम में डिफरेंसेस आते हैं। ऑफ कोर्स जो बेनिफिट है, बेनिफिट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा ग्रुप में मिलता है रिटेल के अलावा, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कंपनी का बेस उसका रिटेल होता है, ग्रुप नहीं, बिकॉज ग्रुप पॉलिसी जो होता है इट्स अ लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो, और जो रिटेल पॉलिसी होता है वही उस किसी कंपनी को पकड़ के रखती है। सो बेस इनकम वही रहता है उनका, एंड द सेम गोज विद माय कंपनी एज वेल। तो सर जी एक ये चाहिए, एक ग्रुप दिस डिस्कशन इज इन रिगार्ड टू ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी। तो मैंने तो आपको, हाँ, मैं आपको
नहीं, मैंने ग्रुप मेडिक्लेम ग्रुप पर्सनल दोनों मिला के आपको बताया था। हाँ नहीं, पहले तो हम लोगों का डिस्कशन, अच्छा दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। करेक्ट। हाँ हाँ। मैं इसलिए आई वाज लिटिल सस्पिशियस कि इसमें नॉर्मली ग्रुप एक्सीडेंट में ओनली एक्सीडेंट, परमानेंट डिसेबिलिटी, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज की, बट हॉस्पिटलाइजेशन का नॉर्मली हम नहीं सुना था। अच्छा, नहीं, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी इसमें रहता है बेसिकली, वो भी जीपीए में कवर रहता है, वो पर्सनल एक्सीडेंट में कवर रहता है। ग्रुप पर्सन, जी हाँ जी, बिल्कुल। So these are the few information which is required from these are the few information which is required for policy quotation or location of the client. Policy type is very very important, वो fresh है या renewal है, because क्या होता है सर कि जब भी कोई corporate हमारे पास आता है तो उनका फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है उसके लिए एक रेटर रहता है कंपनी के पास, वो रेटर पे डिपेंड करता है और रेटर के बेसिस पे उनको कोट किया जाता है। बट नेक्स्ट ईयर से कभी भी उस पॉलिसी का रिन्यूअल है, उसका सबसे पहला बेस उसका क्लेम रहता है, उसका एक्सपायरिंग क्लेम डिटेल्स वो रहता है। तो जब आप रिन्यूअल कहते हैं तो सबसे पहले उनके क्लेम के बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसका प्रीमियम कितना रहेगा। अगर उनका क्लेम बहुत ही कम है या निल है, तब जाके अगेन द रेटर कम्स इन द पिक्चर और रेटर के बेसिस पे उनका प्रीमियम वापस कोट किया जाता है। नेचर ऑफ वर्क, ऑफ कोर्स रिस्क कैटेगरी ये बिल्कुल अपने को डिफाइन करना चाहिए। अगेन दिस प्लेज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। पॉलिसी टाइप जो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल केसेस। नेचर ऑफ वर्क जो है, द कंसर्न ग्रुप कैन एक्सप्रेस risk category. I think the concerned insurance company will evaluate basing on the nature of this work. We will evaluate. Very true. Some of our partners are well aware of the risk category, so they also provide along with the nature of work that they are risk category 3, 4, 5, 6. So nature of works will define the risk category, which definitely my underwriter will evaluate. With respect to policy type, yes, last year insurer's name, like किसके पास था ये policy, last year's premium, last year number of lives at the inception of the policy that is required, total claims paid for outstanding till date, then claim report date, because ये जो total claim which you are stating us, this claim is up to which date, because on the basis of that annualized claim is derived, then again IVNR is derived, and accordingly claim dump is also requested, so that in case the premium is going very high, we can evaluate on the basis of claim dump and we can help in getting a competitive quote. Members data, of course, is very very important. If you're giving their designations, it will help at the time of giving a GPA policy to them, because for sharing a group medical policy, the designation of that employee is very much important. Details of expiring policy coverages, of course, अगर आप मुझे expiring policy copy दे रहे हैं, we'll get it from all the details is captured from there, so that is also very very important. तो अगर आपके किसी के पास पॉलिसी कॉपी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, आप मुझे अगर एक एक्सेल शीट में उसका पूरा डिटेल शेयर कर देते हैं, उसके बेसिस पे आई विल रिक्वेस्ट माय टीम टू शेयर अ कोट विथ यू, बट ऑफ कोर्स एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट that policy copy is must to get the policy issue, because that is the only document for wherein the coverage can be confirmed. So आप अगर मुझे RFQ अगर एक पेपर पे एक्सेल शीट पे मुझे टाइप करके सारा दे रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं आपको पॉलिसी कोड करवा दूंगा, बट पॉलिसी के टाइम पे मुझे पॉलिसी कॉपी और ये सारे डिटेल्स बिल्कुल लगते हैं। So these are the major exclusions basically.
payment of compensation due to death or disablement arising out of pre-existing conditions. This is for GPA. Suicide, intoxications, war and nuclear perils, AIDS, HIV, pregnancy or anything related to childbirth, lunging, radiation to radioactivity, professional sports, breach of law committed by insured member with criminal intent, participation in actual or attempted felony, riot, civil commotion or criminal misdemeanor. So these are the major exclusions in GPA policy basically. So ऐसे केसेस में जो क्लेम्स है वो पे नहीं किया जाता. So like बहुत सारे मैं एक्सीडेंट के केसेस मैंने ऑब्जर्व किए हैं जहाँ पे एक्सीडेंट का जो केस रहता है और वहाँ पे क्लेम नहीं मिल पाता बिकॉज वहाँ पे FIR दर्ज नहीं की जाती है. एंड FIR इज वेरी मस्ट. व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये काफी सारे मेरे पास केसेस आए हैं जिसके जहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि क्लेम्स होल्ड पे है और क्लेम्स इसलिए होल्ड पे रहता है बिकॉज एक्सीडेंट के बाद FIR दर्ज नहीं किया जाता. And hence that document is, as per the guidelines, the document is very necessary to get the claim approved. So in case किसी का एक्सीडेंट होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यू गाइस मेक श्योर कि उनका FIR जरूर हो जो कि क्लेम में अड़चन ना बने और क्लेम उनका प्रोसेस हो जाए प्रॉपर्ली. So these are the locations wherein we are available. So IPD में cashless authorization service available in approx 11,900 leading hospitals. OPD जो है 255 hospitals empaneled in Delhi, Bangalore and Chennai offering general and special OPD services. Wellness, over 360 outlets for 65 vendors empaneled for diagnostic labs, dental clinic, optician, pharmacy, gymnasium, etc. Detailed hospital checklist defined for captain's hospital information, basic hospital facilities and medical services. So हमारे जो hospital के network हैं वो RFL टीम के पास रहते हैं. आप कभी भी अगर need पड़े आप उनसे बोल के ले सकते हैं. They will definitely share to you. उसके साथ साथ मैं जो बेसिकली हम एक लिंक भी शेयर करते हैं जिसके जहाँ पे आपको कभी भी अपडेटेड हॉस्पिटल लिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती. यू कैन जस्ट हैव अ वन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक और आपको जो भी नेटवर्क आप देखना चाहते हैं आपको वहाँ दिख जाएगा. मैं यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू माय मोबाइल ऐप बेसिकली. I will just see if I can share you some another PPT for that as well. तो बेसिकली हमारे यहाँ पे एक मोबाइल ऐप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So the moment you are uploading my mobile app, और in case आप कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी across India आप कहीं भी खड़े हैं, आपको just you will have to click on the hospital network और आपके आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं आपको वो दिख जाएंगे वहाँ पे. आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑफ कोर्स अगर आपको सिटी वाइज कोई हॉस्पिटल चाहिए तो आप वहाँ पे डाल के आप अवेल कर सकते हैं. हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू दूसरा आपको जो कैशलेस जो हमारा कार्ड होता है फिजिकल कार्ड ई कार्ड होता है दैट यू कैन डाउनलोड एट इंस्टेंट इमीडिएटली. आप हमारे मोबाइल के थ्रू वो ऑप्शन है जहाँ पे आप क्लिक करके हमारा ये डाउनलोड कर सकते हैं. आप ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जो आप कभी भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन करना है तो आपको फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है. वी अलाउ अ डिस्काउंट कनेक्ट थ्रू दैट जिसमें आपको कूपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि 20%, 30%, 40% तक आप कूपन्स अवेल कर सकते हैं फॉर डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर आप कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं. तो अगर आप किसी हमारे आउटलेट पे कंसल्टेंसी के लिए गए और अगर आपने कोई हेल्थ पैकेज वेलनेस पैकेज लिया है और कंसल्टेंसी के लिए आप जा रहे हैं जिसका कॉस्ट है 1000 रुपीज और आपको अगर वहाँ पे 30% का कूपन आपको मिला है तो यू हैव टू जस्ट पे 700 इंस्टेड ऑफ 1000. तो आपको वैसे भी वो बेनिफिट आप कर सकते हैं, ले सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली क्लेम्स मैनेजमेंट. तो हमारा इन हाउस TPA है जहाँ पे कैशलेस और रिइंबर्समेंट दोनों प्रोसेस की जाती हैं.
These all are the parts of our in-house claim TPA. हाँ सॉरी, मैं आपको ये भी अपडेट करना भूल गया, जो मोबाइल ऐप के थ्रू आप क्लेम भी रजिस्टर कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू राइट नाउ. अभी हम लोग पेपरलेस कैशलेस पेपरलेस हम लोग रिइंबर्समेंट भी अप्रूव कर रहे हैं. सो इन केस आप अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली आप अपलोड कर दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे लोगों का रिइंबर्समेंट भी प्रोसेस हो रहा है. तो प्री ऑथराइजेशन का भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल. तो प्री ऑथराइजेशन इन केस, तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे, तो द मोमेंट यू आर गोइंग टू जो इन हाउस डेस्क होता है, टीपीए डेस्क होता है, वहाँ पे जाएंगे तो दैट विल बी टेकन केयर बाय दैट पर्टिकुलर डेस्क. तो प्री ऑथराइजेशन जो है वो स्कैन करके जो हमें भेजते हैं उसके बेसिस पे ही बिल्कुल अप्रूवल मिल जाता है आपको. सॉरी. इसका इंटीमेशन साइमल्टेनियसली वो हॉस्पिटल को प्लस पॉलिसी होल्डर का आएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल. एसएमएस जाता है जब तो बेसिकली जब आप कोई भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उनका सो डॉक्टर जो ये करते हैं, मतलब बेसिकली दे शेयर फ्यू डॉक्यूमेंट्स विद अस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑथराइजेशन इज गिवन. एंड उनके कंपनी में भी एक मेल चला जाता है, जो मेल आईडी हम लोग इंसेप्शन पे ही हम उनसे लेते हैं. एंड ऑफ कोर्स द डिटेल आर शेयर्ड विद द पर्टिकुलर क्लेमेंट. जी. तो बेसिकली दिस इज अ कॉर्पोरेट पोर्टल, जहाँ पे हम लोग कंपनी को ये पोर्टल देते हैं जिसमें वो लॉगिन करके एंडोर्समेंट कर पाते हैं. अगर किसी का कैशलेस किसी का रिइंबर्समेंट पेंडिंग है वो चेक कर पाते हैं. दे कैन डाउनलोड अगेन हेल्थ कार्ड फ्रॉम देयर. सो हम लोग कंपनी को ये कॉर्पोरेट पोर्टल देते हैं, हम लोग ब्रोकर को भी हम लोग कॉर्पोरेट पोर्टल देते हैं. इनफैक्ट आप जो हमारे पार्टनर्स हैं आपके लिए भी अलग सा पोर्टल रहता है जिसमें आप ये सब चीजें कर सकते हैं. आप इंडोर्समेंट कर सकते हैं, लोगों का सीडी बैलेंस चेक कर सकते हैं उसमें. अगेन आप वहाँ पे क्लेम आप फाइल कर सकते हैं, किसी का रिइंबर्समेंट है तो वो डिटेल चेक कर सकते हैं. तो एवरीथिंग आपको किसी भी चीज के लिए ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ती है. These are the benefits and objectives and approach the way we do. And these are the corporate, basically, the bigger corporates which we have. These are a few achievements of ours. एक तो क्लेम सेटलमेंट वेरी इम्प्रेसिव. Thank you, sir. So, कुछ query? Anyone having any query? I think this actually will be a very useful tool for us, for my team member. I can say that actually to put across the proposal of the employees as
employer will definitely, for them, they can take it as a welfare measure for their employees, and they can think of. So I think all of us have taken it in the right spirit, and definitely need to endeavor, because ठीक है कितना प्रीमियम रेट कोट आएगा, all these things different, but this is a kind of service required by the people at large, and mostly employer के साथ हम लोग अगर शेयर करेंगे, we can initiate कि किस तरह how to proceed, कैसे किया जाएगा, but we need to actually contact more and more employer or kind of institution, organization, and definitely need to experience how it is working. So thereby indirectly we can provide service to larger number of people. So I think this is a very good exposure to us, and on behalf of Team Odisha, I am obliged, Sansa, and our head office also providing opportunity to learn. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Of course, so in this scenario, in this pandemic scenario, believe me, the demands has gone more high. In fact, there are a lot of corporates in today also we are receiving as a fresh. In fact, जिन लोगों ने अभी तक सोचा नहीं था, in last pandemic as well, those who didn't went for this kind of policy, instead, despite of health ministry issuing a letter stating that each and every corporate has to, it's compulsory for them to go for the mediclaim policies. Still we are receiving lot of corporates which are coming as a fresh. So आज के डेट पे देखिए जो बिजनेस है ये होता ही है. Of course जहाँ पे अगर आप एक कोई मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मेरे 2 से 3 ऐसे पर्सनल फ्रेंड है जो कि पहले कंपनी में दे वर टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम फॉर देयर पर्टिकुलर कॉर्पोरेट, एंड अभी उन्होंने वो जॉब छोड़ के दे स्टार्टेड देयर ओन, दे हैव बिकम हेल्थ प्लानर लाइक यू गाइस. उनका स्ट्रेटेजी जो मुझे बड़ा पसंद आता है, लाइक दे गोस फॉर अ जीएमसी, ग्रुप मेडिक्लेम क्लोज करते हैं, उसके बाद फिर उनके जो भी हेड्स हैं वहाँ पे, एडमिन हो गया, फाइनेंस हो गया, एमडी हो गए, वहाँ पे जाके वो रिटेल पॉलिसी जरूर बेचते हैं. उसके अलावा मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि उस कंपनी में भी साइड बाय साइड दे मेक श्योर कि आउट ऑफ टोटल उनका जो काउंट होता है 20-25% रिटेल पॉलिसी वहां से वो निकालते ही हैं. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी उनका मैंने देखा है, जो कि आई हैव कम अक्रॉस. एक ग्रुप पॉलिसी क्लोज करो, उसके बाद वहाँ सर्विस की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे घुसते हैं, they take a lead from there, and they closes big time retail policy also in this particular corporate. So आज के रेट पे कोई ना कोई मेडिक्लेम तो करना ही है, या तो हम कर रहे हैं नहीं तो कोई और कर रहा है. And with respect to any kind of query, any kind of help and support required, as Vimal has informed that I am 24/7 available. कभी भी कोई आपको अर्जेंसी है, कुछ रिक्वायरमेंट है, आप बिल्कुल आप उनको आप कनेक्ट कीजिए आरएफएल को, एंड दे आर अवेयर कि हम with respect to quotations and all these things we are very much aligned कि आपको हम लोग properly timely वो सब चीजें दें. Of course मेरा quotation का एक छोटा सा cat है, like they require 3 working days to provide a quote, but हम assure करते हैं कि जो requirement जल्दी है उसको immediately हम within 2 hours भी हमने दिया है. In fact आधे घंटे में भी हमने request करके और quotations we have been sharing that to RFL जहाँ पे बहुत ही ज्यादा urgency रहता है. तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा टाइट क्रॉस ना हो, और we try to minimize it as short as possible. To make the matters easier, आपका I think there must be some standard formats we can extract information for the quotation also जो आपने बताया, these are the things at least required. फिर पूरा comprehensive. हाँ जी. So whenever we are visiting actually to the employers and all, छोटा छोटा क्यों ना हो, but at least हम लोग we can collect ये डाटा, एलिमेंटरी डाटा, एंड एक एस्टिमेट उनको 2-3 दिन में अगर शेयर कर सकते हैं, then we can take the work forward. We can initiate the work and take it to logical conclusion afterwards. Yes, तो थोड़ा सा सुविधा होगा मेरे ख्याल में. हाँ, तो सर बेसिकली वही 2-3 चीजें हैं. सो एक तो डेटा प्रॉपर हो,
क्लाइंट से जब हम लेते हैं, लाइक उनका नाम, उनका एम्प्लॉय कोड, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, ये प्रॉपर हो, ये देख लिया कीजिएगा. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर एक्सपायरिंग पॉलिसी इज प्रोवाइडेड, और क्लेम डिटेल्स. ये 3 चीज रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड इन 3 चीजों के बेसिस पे वी हैव अ फॉर्मेट व्हिच माय टीम इज सपोज्ड टू fill it up, and then they share it with my underwriter for the quotations, and thus the quotations comes, and this is shared back to you. ना मेरा सर क्या है, जस्ट डिप डाउन, जैसे हम लोग इनिशियली सपोजिंग वी आर मूविंग इन द कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया को सपोज गए, एंड वी कुड एक्सेस ए वन कंपनी. तो अंदाज से मान लीजिए हम लोग इफ वी गेट ए काइंड ऑफ एज ग्रुप उन लोगों का पता चल गया, एंड वी नो कि चलिए ठीक है, वो दिस ग्रुप इज बेसिकली ए काइंड ऑफ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्यों ना हो, बट एक और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी आजकल बहुत कॉलेजेस वगैरह भी है, देयर डिफरेंट एज, जहाँ पे 20-30 एम्प्लॉइज तो मिनिमम मिलते ही है. बट अगर उन लोगों का प्राइमा फेसी एज ब्रैकेट हम लोगों को मिल गया, इतना एम्प्लॉइज है, सम अश्योर्ड हम लोग मान लीजिए 3 लाख के, तो कैन वी टेल देम विद इन ए डेज टाइम, मान लीजिए एक दिन में बता सकते हैं क्या इतने एम्प्लॉइज का ईयर ऑफ एज ब्रैकेट में कितना प्रीमियम आएगा? ये एग्जैक्ट भले ठीक है इधर उधर. अच्छा, यस ऑफ कोर्स बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं. एक थोड़ा सा मतलब रफली, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्या होता है बेसिकली. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो लोग डेटा नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं 99.9% वो जस्ट आपसे वो कोट ही लेंगे और आपको कोई बिजनेस के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं होते. हाँ, नहीं, डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा ना, इट विल नॉट हैपन एट ऑल. तो मेरा बट नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सपोजिंग वी आर मीटिंग द लाइक द ओनर और द चेयरमैन, तो इमीडिएटली कहाँ पे हम लोग बैठे, क्या उनके घर पे भी बैठ के या तो उनका ऑफिस में बैठ के बात किए, बट सपोजिंग इज नॉट इन ए पोजिशन कि हाँ आप पूरा एकदम 8/8 वन आफ्टर द अदर सभी एम्प्लॉय का ये डाटा नहीं है, बट ही कैन गिव एन एस्टिमेट थ्रू हिज क्लर्क कि सर दिस नंबर ऑफ हम लोग का एम्प्लॉइज 25, वो नंबर स्पेसिफिक बता देगा, वो एज ग्रुप बता देगा, तो एक एस्टिमेट हम बता पाएंगे. हाँ बिल्कुल 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 बता सकते हैं. पॉलिसी इशू होने के लिए पूरा डाटा तो देना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज तो काम कैसे होगा. हाँ, आपको बता रहा कि कोई भी कॉर्पोरेट में किसी भी कंपनी की अगर आप बात कर रहे हैं, आप इतना मतलब विश्वास कीजिए कि दे ऑलवेज हैव देयर डेटा रेडी. किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो उनके पास उनके एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स रहता है, एंड इट टेक्स नॉट मोर देन 5 to 10 मिनट्स टू शेयर देयर डेटा विद यू. नहीं, ये डाटा में देखिए आपका एक तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगा एज ना, आई बिलीव, क्योंकि एक एज बैंड आपको लगता है, नंबर डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ, तो वही इट टैंटामाउंट्स टू एज. तो एक एज का क्राइटेरिया लगेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है लगेगा, एंड देयर ऑक्यूपेशन, आई बिलीव. हाँ, सो बेसिकली उनका स्पेसिफिक जॉब क्या है, स्पेसिफिक टास्क व्हाट दे आर डूइंग. जी जी जी, हाँ, उनका डेजिग्नेशन आप लिखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि क्या है उनका स्पेसिफिक टास्क. राइट. These are the things you require actually before giving them a quote, है ना? Yes, yeah. Alright. ठीक. क्योंकि हम लोग काम कैसे बनेगा इस हिसाब से थोड़ा सा बात करना चाहिए. बिल्कुल सर, देखिए अभी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ रही है मार्केट में. अब जितना हम प्रॉम्प्टली लोगों को रिस्पॉन्स कर पाएंगे उतना ज्यादा हम उनको कवर कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं काइंडली नोट दैट यू आर अ हेल्पिंग हैंड टू देम. आज अगर इतने क्लेम लोग ले पा रहे हैं जस्ट बिकॉज हम लोगों का जितने भी बिजनेस है 101% बिजनेस हमारा पार्टनर्स के थ्रू होता है. तो आप लोग ये उनको बेनिफिट दिला पा रहे हैं, इसीलिए वो लोग ये बेनिफिट ले पा रहे हैं. तो आज के डेट पे तो मैं बोलूंगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल वर्क यू ऑल आर डूइंग. इवन आपने देखा रहेगा कि गवर्नमेंट अपना जो हमारे गवर्नमेंट ने भी हमें काफी अप्रिशिएट किया है इस चीज को लेके.
थैंकफुली जो भी हम हेल्थ पॉलिसीज हम लोग देते हैं लोगों को, द पार्टनर्स व्हिच सर एक इनिशिएट। लास्ट क्वेश्चन था, मिनिमम सम अश्योर्ड कितना रख सकते हैं ग्रुप का? मिनिमम सम अश्योर्ड 50,000 रहता है सर। अच्छा, तो ये 1 लाख बोलेगा, 2 लाख तो चलेगा, बट मिनिमम हाँ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मिनिमम 50,000। थैंक यू, थैंक यू सर। या सर कुछ और किसी का कुछ क्वेरी, कोई भी Yeah, क्वेरी guys, any queries, please respond, because ये काफी हम लोगों को एक जबरदस्त, in addition to our kind of individual things, ये एक बहुत अच्छा है। This help us actually in the field, कहीं एम्प्लॉयर बड़े बड़े लोगों के लिए बात करने के लिए, मिलने के लिए, ये करने के लिए ये एक बहुत बड़ा अस्त्र है। वो लोग तो आप बोलेंगे कि इंडिविजुअल पॉलिसी ले लो, दे विल नॉट कम टू टर्म्स, बट एटलीस्ट यू कैन स्ट्रेट अवे आस्क कि सर डू यू हैव a kind of group medical policy for your employees and all that, then only he will respond some way कि हाँ हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, ये है whatever, but we definitely will have an access। तो ये एक डोर ओपनर है जो विमल सर बोलते हैं हम लोग। सवाल था, जो प्रीमियम कहीं पे अगर जाते हैं तो कंपटीशन रिगार्डिंग प्राइसिंग, अगर एक दो कंपनी की कोई कोड किसने ले रखी है उसमें उसकी प्राइसिंग कम होती है और हम लोग वहाँ पे कोड देते हैं, तो उस पे हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर बेस्ट प्राइसिंग। सॉरी, आपका आवाज जो है वो काफी ब्रेक हो रहा था, अभी भी ब्रेक हो रहा था। नहीं So I would he request is telling that this is kind of a renewal kind of thing. An existing group, a company already they are having a policy. Can we negotiate on that? Their whatever terms they have taken from one. yes we can हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रुप पॉलिसी 1 साल का ही होता है और 1 साल के बाद क्लाइंट इज रेडी टू चूज एनी इंश्योरर। और लेट मी टेल यू दैट बीइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, मेरा फोकस हमेशा ग्रुप मेडिक्लेम पे ही होता है, बिकॉज इसके अलावा मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। एंड दैट्स द रीजन आपको हमारी जो सर्विसेज है वो आपको बाकी लोगों से ज्यादा बेटर मिलेगी, बिकॉज आज के डेट पे अगर आप बात करते हैं आप तो प्रॉफिटेबल बिजनेस का, सो फायर, मरीन, प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग, इसमें जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट मैं बोलूंगा मेडिक्लेम में प्रॉफिट ही नहीं है, ये तो लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो है। तो कोई भी कंपनी ग्रुप मेडिक्लेम पे फोकस उतना नहीं करती है जितना नॉन ईबी पे करती है। तो फॉर मी लाइक यू नो, मेरे पास और कोई प्रोडक्ट नहीं है तो माय फोकस हैज टू बी देयर, एंड सिंस ग्रुप पॉलिसी इज ऑलवेज फॉर अ 1 ईयर रिन्यूअल टर्म, तो अगले साल क्लाइंट इज ओपन टू गो विद एनीवन, तो इसलिए मुझे मेरा सर्विस पे फोकस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। एंड इसीलिए मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। सो 2 years बैक व्हेन आई केम टू बॉम्बे, माय टीम वाज डूइंग समथिंग अराउंड 300 NOPs. This year we have closed somehow around 1,000 NOPs. Wow. So this is a growth we have made in just 2 years, more than 300%. और ये चीजें इसलिए हो पाई because we had focused on the services rather than going to the market and pulling business out of them. जब हम बिजनेस पे फोकस रख रहे हैं सर्विस के थ्रू, तो हमारा बिजनेस जरूर बढ़ता है। करेक्ट जी जी जी। So, अगर किसी का पॉलिसी का रिन्यूअल है जो रिसेंटली ड्यू है, if they want to discuss, they can share the details with RFL team RFL, and we'll make sure कि आपका जो रिक्वायरमेंट है हम उसके आसपास लाके आपको हम कोड दे। सर्विसेज के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है, so we can't leave a single loophole with respect to services. This is what I understand. तो सर्विसेज के अलावा प्रीमियम भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉम्पिटिटिव लाके हम दें। ठीक है सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू फ्रेंड्स। ये प्लीज एक्चुअली इसके ऊपर भी आप लोग सोचिए, क्योंकि ये एक बहुत सर्विस देने के लिए ये एक बड़ा सा बहुत बड़ा हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। इंडिविजुअल ये एक माध्यम हो जाता है, फिर
हम इंडिविजुअल में काम कर लेते हैं। सिंह सर थोड़ी समय पहले ही बोल रहे थे। So let us actually start talking or initiate some kind of discussion with some groups, and that definitely will give dividend. And ये एक हम लोगों को आज हेल्थ का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, डेफिनेटली यू विल हैव बेटर सेटिस्फेक्शन एंड बिलीव मी 3-4 एटलीस्ट 2-3 अपना अपना सेल्फ टारगेट लीजिए, 2-3 लोगों का ग्रुप के साथ बात करने के लिए। Let us try. I will also try at my end. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Thank you, Sanjay sir. sir, for this session. Yeah, thank you. Thank you, Pradipta sir. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Can we call it a day, Mayuri ma'am? Yeah.